सकरात का नाम आपने सुना होगा। ये एक यूनानी फ़िलासफ़र था और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के अंदर फाउंडर्स के अंदर इनका शुमार होता है। इसके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे आप कामयाबी का कोई फ़ार्मूला बताएं। तो इसने उसको जवाब दिया कि कामयाबी का कोई फ़ार्मूला नहीं होता, लिहाजा आप यहाँ से चले जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, आप इतने बड़े फ़िलासफ़र हैं तो आप मुझे कामयाबी का फ़ार्मूला बताएंगे तो मैं तब भी जाऊँगा। तो इसने उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। वो भी बहुत ज़िद्दी था, वो कहीं नहीं गया, वो कमरे के दरवाज़े के पास बाहर बैठ गया। अब ये जब निकला बाहर तो देखा कि वो बंदा वहीं बैठा है। तो इसने कहा कि तू अभी तक गया नहीं। तो उसने कहा कि जब तक आप कामयाबी का फ़ार्मूला नहीं बताओगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो इसने कहा कि चलें ठीक है, आओ फिर मैं आपको कामयाबी का एक फ़ार्मूला बताता हूँ। इसने उसको साथ लिया और एक नदी की तरफ लेके चला गया। जब नदी के पास पहुँचे तो उसने फिर पूछा कि मैंने आपसे कामयाबी का फ़ार्मूला पूछा है और आप मुझे नदी के पास लेके आ गए। तो उसने कहा कि कामयाबी का फ़ार्मूला यहाँ ही है, नदी के अंदर जाओ। उसने उसके बाजू से पकड़ा और नदी के अंदर खुद भी चला गया और उसको भी साथ ले लिया। जब नदी के दरमियान में पहुँचे तो फिर उसने पूछा कि आप मुझे यहाँ पे डुबोने के लिए लाए हैं या कि कामयाबी का फ़ार्मूला बताने के लिए। तो उसने कहा आप सब्र कर, कामयाबी का फ़ार्मूला ही बताऊँगा। जब वो बिल्कुल दरमियान में पहुँचे हुए थे तो उसने उसके सर के बालों से पकड़ के उसका सर नदी के अंदर डुबो दिया और कोई 1 मिनट पानी के अंदर डुबोए रखा। और जब 1 मिनट के बाद उसका सर पानी से ऐसे बाहर निकाला तो उसको बड़ी मुश्किल से सांस आई और बड़ी मुश्किल से उसने सांस ली। तो उसने कहा कि ये आप मुझे कौन सा फ़ार्मूला बता रहे हो, तो मुझे मारने लाए हो। तो उसने कहा कि यही कामयाबी का फ़ार्मूला है कि जितनी शिद्दत से तुमने पानी से सर निकालने के बाद सांस ली है, जब इतनी शिद्दत से कामयाबी के लिए निकलोगे तो फिर कामयाबी मिलेगी। तो ये कामयाबी का फ़ार्मूला है। तो बेसिक इसका मकसद क्या था कि पैशन और डेडिकेशन, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जब आप कुछ हासिल करना चाहते हो। एक वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ ज़हीरुद्दीन बाबर का। इसका नाम भी आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन है। मुगलिया सल्तनत की जिसने बुनियाद रखी थी हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इसकी लाइफ अगर आप पढ़ें ना तो यहाँ से भी आपको बड़ी मोटिवेशन नज़र आती है। ये जब 12 साल का था, इसके वालिद जब वहाँ के हाकिम थे, उमर शेख मिर्ज़ा आई थिंक नाम था उनका। इसकी उम्र 12 साल थी जब इसके वालिद की डेथ हो गई। तो ये इतनी कम उम्री में इसको वहाँ का हाकिम बना दिया गया, सुल्तान बनाया गया। तो इसके जो चचा और कज़न थे उन्होंने इसकी कम उम्री और ना तजर्बाकारी को देखते हुए इसके ख़िलाफ़ महाज खोल दिया ताकि हम खुद इसके ऊपर हाकिम बन सकें। तो इसकी दादी थी, वो बड़ी मैच्योर खातून थी और बड़ी इंटेलिजेंट थी। तो इसने फिर उनसे बात की कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ये तो नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा बाप होता तो वो आगे से मुकाबला करता। तो फिर ये भी मुकाबले के लिए खड़ा हो गया। खैर इनकी लड़ाई हुई तो ये जीत गया। ये इसकी पहली लड़ाई थी अपने चचों और जो कज़न्स थे जिन्होंने महाज खोला था। तो वो इसके जो चचा थे ना, वो वहाँ से फिर भाग के समरकंद भाग गए। वहाँ पे उन्होंने अपना हुक्मरानी शुरू कर दी। तो इसने फिर कुछ ही अरसे के बाद वहाँ से निकला और समरकंद उनका पीछा करने के लिए चला गया। फिर समरकंद में ये इसने लड़ाई की और समरकंद में फिर उनको हराया और ख़ुद वहाँ पे बैठ गया। तब जब ये समरकंद में था तो वहाँ इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ये बीमार हो गया। तो जब ये ख़बरें बाहर निकली तो फ़रगाना जहाँ से ये निकला था, जहाँ ये पहले छोड़ के आया था, वहाँ पे बगावत शुरू हो गई। तो ये दोबारा समरकंद जब ये सेहतमंद हुआ तो समरकंद को दोबारा छोड़ के अपने वापस फ़रगाना की तरफ आया कि मैं जहाँ पे जो बगावत हुई उसको रोक सकूं।
लेकिन वो बगावत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये उस पर काबू नहीं पा सका। फिर वापस समरकंद की तरफ मुड़ा तो वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली जो इसके मुखालफीन थे वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। तो अब इसके पास कोई रियासत नहीं थी। ये अपने चंद इसके पास जो सिपाही थे, कुछ हज़ार थे, उनके साथ जो है ये इधर उधर फिरता रहा। वहाँ कहा जाता है कि कोई एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ इसने को थोड़ी देर रहा। उसके बाद फिर इसने, जब ज़हरा के मुखालफीन थे पीछा कर रहे थे, तो इसने वहाँ पे किसी दूसरी रियासत में जाके पनाह लेने की गर्ज से इसने वहाँ का सफ़र शुरू किया। तो जाते जाते फिर इसको रास्ते में ख्याल आया कि मैं समरकंद के ऊपर एक दफ़ा फिर से हमला कर दूँ। ये उसका पैशन था। तो इसने जाते जाते फिर एक स्ट्रेटजी बनाई, प्लान किया और समरकंद के ऊपर दोबारा से हमला किया और फॉर्चूनेटली ये वहाँ से जीत गया। तो ये समरकंद के ऊपर इसने अपना कब्ज़ा कर लिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली। फिर बुखारा तक गया। फिर सब कॉन्टिनेंट में ये इंडिया, ज़ाहिर इंडिया ही कहा जाता था, इससे कुछ लोगों ने इसको ख़त लिखे कि आप इधर आ जाएं और यहाँ पे अपनी सल्तनत कायम करें। उस टाइम पे इब्राहिम लोदी की यहाँ पे सल्तनत थी, वो था यहाँ पे हाकम था। तो जब ये वहाँ से निकला तो इसके साथ कुछ सैकड़ों सिपाही थे, बहुत ज़्यादा सिपाही नहीं थे। तो ये आया तो सबसे पहला मुकाबला इसका इब्राहिम लोदी, पानीपत की लड़ाई बड़ी मशहूर है, वहाँ पे हुई। तो इसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। अब जो लोग इनको बुला रहे थे उनमें एक राणा सांगा भी नाम आता है, वो भी आगे था। लेकिन जब उसने देखा कि ये अगर ऐसे ही ये जीत गया तो ये तो आगे खुद हाकम बन जाएगा, तो वो खुद क्योंकि हाकम बनना चाहता था, अब वो इसके ख़िलाफ़ हो गया। अब जब इसकी फ़ौज जो थी लड़ाई के लिए आगे आई तो राणा सांगा के पास कुछ 3,60,000 की फ़ौज थी और इसके पास उस टाइम पे कोई 1,20,000 की फ़ौज थी और उनके पास हाथी और घोड़े भी वाफर मिकदार में थे। तो जब इसकी फ़ौज ने, जो कि बहुत कम थी, इनके तकरीबन 3 गुना थी, क्योंकि ये 1,20,000 थे, वो 3,60,000 थी उनकी फ़ौज। तो उनमें से कुछ जो कमांडर्स थे जो उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि हम ये जंग नहीं जीत सकते, लिहाजा हमें वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब इसने देखा कि वो वापस जाना चाह रहे हैं तो इस तरह तो हम लड़ाई नहीं जीत सकते, वहाँ पे फिर इसने अपनी लीडरशिप दिखाई। और उस लीडरशिप में जो आज हम टॉपिक रख रहे हैं, पैशन और डेडिकेशन, वो नज़र आई। इसने जब ये देखा, क्योंकि पैशनेट बहुत ज़्यादा था, जिस चीज़ के बारे में सोच लेता था, क्योंकि कम उम्री से ही इसने ये चीज़ें सीखी थी। तो इसने वहाँ पे ना, कहा जाता है कि दुनिया की तारीख़ का सबसे छोटा और इफ़ेक्टिव खिताब किया। तो वो आज भी अगर आप वो इसका वो खिताब सुने या पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आपको वहाँ पैशन और डेडिकेशन नज़र आती है। इसने उन सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि ठीक है, आप मेरी एक बात सुन लें, उसके बाद अगर आप जो भी डिसाइड करेंगे वापस जाना तो हम वापस चले जाएंगे। तो वो रुके। इसने फिर वहाँ पे खिताब क्या किया कि ये ज़िंदगी मौत की अमानत है और कामयाब और मशहूर होना ये हमारी अमानत है। इससे पहले कि मौत आए और अपनी अमानत ले ले, आओ हम अपनी अमानत ले लें। जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो जितने इसके साथ फॉलोअर्स थे, जितने इसके सिपाही थे, वो सारे लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। और फिर यही नहीं कि सिर्फ ये अल्फाज थे और वो लड़ने के लिए उठ खड़े हुए, वो इस पैशन और डेडिकेशन के साथ लड़े कि इन्होंने उस 3,60,000 फ़ौज को, जो हथियारों के लिहाज से भी बेहतर थी, उनको शिकस्त दे दी। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे कामयाब हुआ और इसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। तो बेसिक मकसद क्या है इन स्टोरीज़ को शेयर करने का, और ये प्रैक्टिकल वाक़यात हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं, कि पैशन एंड डेडिकेशन, जब इसके साथ आप आगे बढ़ते हो तो फिर आपको कोई खौफ, कोई रुकावट रोक नहीं सकती।